हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है InShortDAO प्लेटफॉर्म। वेबसाइट InShortDAO.fi एंड यहाँ पे इन्होंने जस्ट 6 अगस्त को अपना टेस्टनेट जो है वो लॉन्चिंग कर दी है। जो भी इनके इस प्लेटफॉर्म को टेस्टनेट के पीरियड में करता है यूज़, उन सभी के लिए एक अच्छा एयरड्रॉप ये लेकर आने वाले हैं। रिवॉर्ड क्या होगा, कितना होगा, अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है और इन्होंने कहा है कि जो भी इनके टेस्टनेट को यूज़ करेगा उनके लिए एक एयरड्रॉप ये जरूर लेकर आएंगे। और इनके जो भी टोकन्स होंगे जब इनका मेननेट लॉन्च होगा वो हमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे उस एड्रेस पर जिस एड्रेस के थ्रू हम इनके टेस्टनेट को ज्वाइन करेंगे। इनके टेस्टनेट को ज्वाइन करने की सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि टेस्टनेट को जो है लाने का मतलब है कि इनके प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में हमें जानकारी हो सके एंड किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकते हैं, इसकी जानकारी ले सके। तो उन्होंने पूरे टेस्टनेट का ओवरव्यू यहाँ पे बताया हुआ है कि ये टेस्टनेट को किस तरीके से करेंगे और सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा जिसे यूज़ करके हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाइंग सेलिंग की जाती है, इंश्योरेंस की, लिक्विडिटी माइनिंग की जाती है, वो सब हमें इस टेस्टनेट को करने के दौरान ही पता चल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसके प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो गाइस इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है, प्रॉफिटेबल है एंड आप यहाँ पे इनकी टीम को देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। टेलीग्राम, ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड तीनों पे ही काफ़ी एक्टिव है। आप इनसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टेस्टनेट, दे विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल एंड मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इस टेस्टनेट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ मिशंस हैं, कुछ टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो 1 बाय 1 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, मिशन 5, मिशन 6। तो 1 बाय 1 हम लोग इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रिंग बाय टेस्टनेट की, जिसमें कुछ इथेरियम गैस फीस आपके पास होना इंपॉर्टेंट है एंड इनके खुद के टेस्टिंग के टोकन होना इंपॉर्टेंट है जिससे हम इनके टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। सो मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ रिंग बाय टेस्टनेट को। सो ये मैंने यहाँ पे रिंग बाय टेस्ट नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है अपने मेटामास्क में। ये मेरा वॉलेट एड्रेस रहेगा और ये इथेरियम है कुछ गैस फीस के लिए। अगर आपके पास गैस फीस के लिए इथेरियम नहीं है तो आपको आना है इनके फॉसेट पे। इस तरीके से इनका फॉसेट आ जाएगा। देखिए कितने सारे मेंबर्स यहाँ से क्लेम कर रहे हैं एंड बस आपको यहाँ पे एक सिंपल सा ट्वीट जो है वो बनाना है। उस ट्वीट को जब आप ओपन करते हैं सो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो आपको वो 0x000 दिख रहे हैं, इनको जस्ट हटा के अपना इथेरियम एड्रेस दे देना है एंड ट्वीट कर देना है। इस ट्वीट के लिंक को कॉपी करके आपको अगेन इस फॉसेट पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कितना इथर चाहिए। सो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करते ही कुछ देर में आपको आपके टेस्टनेट के टोकन्स जो हैं वो आपके वॉलेट में मिल जाएंगे। अब हम आ गए हैं मेन टेस्टनेट के ऊपर। अब हम इनके मिशन 1 को कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पे आपको इसके लिए आना है इनके टेस्टनेट पर। सो ये टेस्टनेट का लिंक मैं आपको दे दूँगी एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने उसी वॉलेट को आपको कर लेना है कनेक्ट। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। अब आपने इथेरियम गैस फीस तो ले ली, बट यहाँ पे मेन आगे के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मींस मिशन 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ USDC की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने एड्रेस पर आपको करना है क्लिक। ऐसा करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आपको करना है ट्वीट वाले ऑप्शन पे क्लिक। देन इस तरीके का ट्वीट आपके पास बन के आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसे ट्वीट कर देना है। ट्वीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा गेट USDC फॉसेट। इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। क्लेमिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका मेटामास्क का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को करना है कंफर्म, जस्ट कंफर्म। जैसे ही ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाती है आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपका फॉसेट मिंट हो चुका है एंड आप USDC ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। और मैं ये बात बता दूं कि आप जो भी ट्विटर अकाउंट इस टेस्टनेट के लिए यूज़ करें
आपका ट्विटर अकाउंट ऑलमोस्ट 1 महीने पहले का होना चाहिए, पुराना होना चाहिए 1 महीने पहले का। उसके थ्रू ही आप इस ट्वीट को कीजिएगा, मिशन को कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि फटाफट से आपका जो एड्रेस हो वहाँ पे मिंट हो जाए। सो इस तरीके से हमारा मिशन 1 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं मिशन 2 पे, बाय इंश्योरेंस। सो मिशन 2 कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं पहले ये ऑप्शन हाइड थे, पर आप विजिबल हैं क्योंकि हम हमारे एड्रेस को मिशन 1 के थ्रू मिंट करवा चुके हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करनी है। यहाँ पे आपको USDC रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर आपके वॉलेट में शो नहीं हो रहे हैं तो आपको सिंपली कॉन्टैक्ट एड्रेस को ऐड कर देना है एंड देख लेना है कि आपको कितने टोकन्स रिसीव हुए हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मैं आपको यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगी। मिशन 2 में हमें यहाँ पे बाय करना है इंश्योरेंस को। यहाँ पे कुछ पूल्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे, इन पूल्स के थ्रू हम बाइंग करेंगे। बट यहाँ पे हमें ये भी बताया है कि जो भी हम पूल यहाँ पे बाय करेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि सारे पूल्स को हम बाय करें, जिससे कि आगे आने वाला मिशन 6 जो है उसे कंप्लीट कर सकें। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे सभी पूल्स में। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं USDC, जो हमें 10,000 मिले हैं। नाउ अभी आपके ऊपर है कि आप कितना USDC यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे 2,000 कर देती हूँ, तो ये इस तरीके से होगा। एंड यहाँ पे कवर डेज जो डिपेंड रहता है आपके ऊपर कि आप कितने डे में रखना पाते हो। 7 डेज से लेके 365 डेज तक आप रख सकते हैं। सो मेरा मानना ये रहेगा कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 3 से लेके 6 महीने के बीच में जितना भी कवर डेज जो होते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कवर डेज लेके चलती हूँ 3 मंथ का, तो मैं यहाँ पे 90 डेज लिख देती हूँ। बस 90 से करते ही आप यहाँ पे मुझे अप्रूव करना है USDC, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है कि ये 3 मंथ का मैंने लिया है पैक, तो ये नवंबर में एंड हो जाएगा। इट्स मीन कि अगस्त अभी चल रहा है। सो अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो मुझे 3 मंथ जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा जो ये कवर डेज हैं वो कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पे जो हूँ कवर कॉस्ट मुझे इतनी मिल जाएगी इसके ऊपर। तो ये पूरी डिटेल्स आपके पास हो गई, तो अप्रूव कर देते हैं इसे, कंफर्म। अप्रूवल के बाद हम सेकंड ट्रांजेक्शन करेंगे, बाय इंश्योरेंस। सो फर्स्ट पुल को हमने यहाँ पे बाय कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें सेकंड पुल पे भी करना है। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी बाइंग हुई है या नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आके चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है 2000 USDC जो है यहाँ पे अमाउंट में लगा दिया है। और ये होपसाई फाइनेंस पे मैंने लगाया था। और अगर मुझे और पूल्स में बाइंग करनी है, जो ऑब्वियसली करनी है, जैसे उन्होंने कहा है कि सभी पूल्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर जो है बाई कीजिएगा सभी से, जिससे कि हम लोग मिशन 6 को कंप्लीट कर सकें। सो एज इट इज़ हम सेकंड पुल को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा अगेन कुछ USDC ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1500 USDC सिलेक्ट कर लिए, और इसके लिए मैंने यहाँ पे 60 डेज तो रहने दिए, 120 डेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड बाय इंश्योरेंस पे क्लिक कर लेती हूँ। अगेन कन्फर्मेशन होगा और उसके बाद में 2 ट्रांजेक्शन होगी, तो उसके बाद में ये सेकंड पुल भी हमारा बाय हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रांजेक्शन अप्रूव करेंगे तो अगर आपने यहाँ पे अमाउंट लग रखा पहले पुल से, तो कंफर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि मुझे आई थी। तो मैंने एज इट इज सेम अमाउंट कर दिया, सेम डेज कर दिए जो मैंने फर्स्ट पुल में किया था, एंड इसे मैं कंफर्म कर लेती हूँ। सेम इसी तरीके से थर्ड पुल को भी हमें बाय कर लेना है एंड कंफर्म कर लेना है। सो इस तरीके से जो भी आपने बाइंग की है वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में शो हो जाएगी इंश्योरेंसेस वाले ऑप्शंस में। इस तरीके से टास्क 2 मिशन 2 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं मिशन 3 पे, जहाँ पे हमें सेल करना है इस इंश्योरेंस को एंड प्रोवाइड करनी है लिक्विडिटी। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करनी है वो किसी भी इंश्योरेंस पूल में आप लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अपने टोकन्स को, जो से आपके टोकन्स हैं, इंश्योरेंस टोकन्स जो हैं, उनको आप सेल आउट कर सकते हैं अंडरराइटिंग वाले ऑप्शंस पे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अंडरराइट वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि 5 तरीके के पुल आपको दे रखे हैं। आपकी मर्जी है आप कितने पुल्स में यहाँ पे लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जितने पुल्स हैं उन सबको ज्वाइन जरूर करिएगा, अदरवाइज मिनिमम जो है 3 से 4 पुल्स जो है आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू यू। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ।
सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास में इस तरीके से पेज आ जाता है डिपॉजिट का, विड्रॉल का एंड अप्रूव LP टोकन्स का। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ USDC अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है। इसके लिए आपने यहाँ डिपॉजिट सेक्शन पे क्लिक करना है। मेरे पास अब यहाँ पे 7,731 USDC जो है रिमेनिंग है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने USDC जो है वो यहाँ पे पूल्स में लगाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो 1000 से लेकर जितने भी USDC अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। एंड 1000 पे क्लिक करके मैं इसे कन्फर्म कर देती हूँ। कंफर्म ट्रांजेक्शन। कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे अप्रूव का जो ऑप्शन है उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंफर्म करना है। अप्रूव करने के बाद जैसे ही आपकी ये ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेक का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। सो आपको जस्ट यहाँ पे स्टेक ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपके कितने LP टोकन्स आपको मिले हैं। आपको यहाँ पे मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म। सो यहाँ पे आपका स्टेक जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने अभी लिक्विडिटी जो प्रोवाइड की है वो केवल एक पुल में प्रोवाइड की है। सो अभी अगर आपको देखना हो कि आपकी कितने में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई है, अगेन आपको डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपने बाइंग चेक करी थी इंश्योरेंस पे आके। अब आप यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है पूल्स का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी पूल्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक पुल में लिक्विडिटी प्रोवाइड की है जो मुझे यहाँ पे शो हो गई है। APY कितनी है, कितने LP टोकन्स यहाँ पे मैंने स्टेक पे लगाए थे। इसी तरीके से अगेन अंडर राइटिंग वाले ऑप्शन में आके मैं जो दूसरे पुल्स हैं उनमें स्टेकिंग जो है लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी 1 बाय 1 करके। जैसे कि अभी मैंने किया, सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसमें यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ USDC जो है वो डिपॉजिट करना है। डिपेंड्स ऑन यू कि 1000 से लेके कितना भी USDC डिपॉजिट कीजिए। उसके बाद अगेन इसको अप्रूव कीजिए। इसके बाद में स्टेक कीजिए एंड LP टोकन्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे डैशबोर्ड के पुल्स पे ऑप्शन पे आके चेक कर लीजिएगा। सो इस तरीके से ही कंप्लीट करते हुए आपके जो मिशन जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। मिशन 3 एंड मिशन 4। अब इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे 4 पूल्स में जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर राइट वाली जब ऑप्शंस पे आप आते हैं। सो ये 5 तरीके के पूल्स आपको मिले थे। बस आपको इसे सिलेक्ट करना है, कुछ USDC डिपॉजिट करना है, फिर उसके LP टोकन्स को अप्रूव करना है और स्टेकिंग पे लगा देना है। ऐसा करते ही आपकी 4 पूल्स में 5 पूल्स में आपको करना है जितने में आप करना चाहे। और चेक करने के लिए आपको सिंपली डैशबोर्ड पे आके पूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक, जहाँ पे आपने जितनी भी पूल्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो आपको शो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पूल्स सिलेक्ट कर लिए थे। अब हमें यहाँ पे जो है आगे के पॉइंट्स को क्लियर करना है। मिशन 4 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया। अब हमें करना है मिशन 5, जहाँ पे लॉक करने हैं आपके इंश्योर एंड बूस्ट करनी है यहाँ पे लिक्विडिटी माइनिंग। इसमें आपको आर्टिकल में साफ बता दिया गया है कि मिशन 5 थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, जरूर कीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे बोला है कि देखिए आपने ऊपर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उसके थ्रू कुछ ना कुछ इंश्योर टोकन्स जो हैं वो आपके बनना शुरू हो गए हैं। अब उन इंश्योर टोकन्स को ही आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक करना है। जब आप इनको लॉक करेंगे तभी आपके यहाँ पे बूस्टिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी। बूस्टिंग पावर जो है वो इम्पॉर्टेंट है ये करना, एंड जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए स्टेप कर लेते हैं। सो जो आपकी स्टेकिंग होगी वो आप यहाँ पे आकर डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आके पूल्स पे चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने जो फार्मिंग करी है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे मिशन 4 की। सो जिस भी पूल में मैंने यहाँ पे फार्मिंग प्रोवाइड की थी वो मुझे यहाँ पे दिख गया है। अब जितनी भी फार्मिंग मैंने यहाँ पे की है उन सबसे मुझे इंश्योर टोकन मिल रहे होंगे। कितनी फार्मिंग से मुझे मेरे पास यहाँ पे कितने इंश्योर टोकन हो चुके हैं उन्हें मुझे करना है क्लेम। तो मुझे यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है कि अभी आपकी जो बूस्टिंग पावर है वो केवल यहाँ पे 1x है। एंड यहाँ पे आप इस स्टेक तो हमने कर दिया है, अब हम इनको क्लेम करेंगे। सो कितने इंश्योर टोकन जो हैं वो आपके क्लेमेबल है वो अभी शो हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 30 to 1 मिनट। उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे 0.0599 जो इंश्योर टोकन्स हैं वो बन चुके हैं।
बट ये अभी काफ़ी कम है, तो मैं इस वाले पुल को अभी क्लेम नहीं करूँगी। देखिए जब आपके पास 0.1, 0.2, 0.3 रहेगा, उसको अगर आप क्लेम करेंगे तो दैट्स मच बेटर। सो आपको क्या करना है कि अभी 4 स्टेप्स को कर लेना है। उसके बाद में एटलीस्ट आप ये सोच लीजिए कि आधे 1 घंटे तक आपको स्टेप नहीं करना है 5th वाला, जिससे कि ज़्यादा पुल्स में आपके ज़्यादा इनशॉर्ट टोकन्स जो हैं वो बन पाएंगे। तो इसमें कम है, तो इस पुल को मैं अभी क्लेम नहीं कर रही। मैं अगेन डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आती हूँ, यहाँ पे फार्मिंग पे देखती हूँ कि कहीं दूसरे वाले पुल में थोड़े से अच्छे बन गए हो, तो मैं आपको एज एग्जाम्पल बता दूँ, क्योंकि बाकी के पुल्स के जो इनशॉर्ट टोकन होंगे मैं वो बाद में क्लेम करूँगी जब थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में हो जाए। बट एज एग्जाम्पल मैं किसी एक पुल का आपको बता देती हूँ। सो गाइज अभी मैंने यहाँ पे सारे पुल्स चेक कर लिए हैं क्लेम करने के लिए, स्टेप 5th को करने के लिए, बट अभी थोड़ा सा अमाउंट कम है, सो आई थिंक आई शुड वेट। सो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फार्मिंग वाले ऑप्शन पे आई हूँ, तो कुछ ना कुछ अनक्लेम्ड इंश्योरेंस मेरे पास आ चुके हैं। इट्स मीन कि इतना इंश्योरेंस जो है वो मेरा क्लेम करने लायक बन चुका है इन सभी पुल से थोड़ा थोड़ा। अब मुझे इनको करना है क्लेम। सो इन्हें क्लेम करने के लिए मैं अगेन अंडर राइटिंग पे जाती हूँ, इस वाले को हमें क्लिक कर लेना है। ऐसा करने पर आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा क्लेम करने का। सो जस्ट इसको क्लेम कर लेना है और आपको पास में एक ट्रांजेक्शन होगी उसे कंप्लीट कर देना है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे यहाँ पे 0.194 मैं इंश्योर को क्लेम करूँगी। मेरे पास यहाँ पे जो बूस्ट है वो केवल 1 है। क्लेम करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा क्लेमिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अगर देखना चाहें कि आपका क्लेम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा 0.2 इंश्योर जो है क्लेम कर लिया है। इसी तरीके से जो अदर्स पुल हैं उनसे भी हम यहाँ पे क्लेमिंग जो है वो कर लेंगे। ये मेरा 5th पुल है, सॉरी 4th पुल है जिसे मैं क्लेम कर रही हूँ 1 बाय 1। सो मैंने अब यहाँ से मेरे सभी टोकन्स जो भी अभी फार्मिंग पे लगाए थे उन सबको क्लेम कर लिया है। क्लेम करने के बाद आपको ये चेकआउट करना है कि आपके पास कितने इंश्योर हैं। सो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड पे क्लिक किया तो 0.6 इंश्योर सभी को क्लेम करने के बाद, 5 पुल से क्लेम करने के बाद मेरे पास इतना आया है। अब मुझे क्या करना है, अगर आपको इजीली देखना है तो आप इनकी इस पोस्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाता है इंश्योर टोकन कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से पेज आता है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को भले कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद आप मेटामास्क वॉलेट में जाइए। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट दिख जाएगा। अब इसके बाद हमें करने हैं आगे के स्टेप। देन आपको क्या करना है, इसी पेज पे मतलब जब आप यहाँ पे आए थे इनके ट्यूटोरियल पे, तब आपने जो ये लिंक ओपन किया था इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट का, यहीं से आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल गया था इंश्योर का, जिससे आपको क्वांटिटी पता चल गई थी। सो अब आपको कर लेना है इसको कनेक्ट मेटामास्क से। सो वॉलेट को कनेक्ट कर लिया। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली राइट वाले ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे सो कुछ इस तरीके से आपके पास में ऑप्शंस आएंगे। देन राइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आएगा अप्रूव एड्रेस यूनिट 256। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे करने पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा अप्रूव एड्रेस यूनिट 256 स्पेंडर एंड अमाउंट, ये आपको फिल करना है। हे गाइस, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो के अंदर इंश्योर के सेकंड पार्ट को मैं कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर कुछ आगे के मिशंस जो 5 मिशंस थे वो हमने कंप्लीट किए थे। बट आगे का जो मिशंस रहेंगे वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लास्ट वाले मिशंस में हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था एंड इसका जो ये मेन प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे हमने जितनी भी फार्मिंग करी थी, जितने भी टोकन्स को स्टेकिंग पे किया था, उन्हें क्लेम कर लिया था। सो ऑलमोस्ट एक दिन ऊपर हो चुका है जब मैंने वो कल लास्ट वीडियो बनाई थी, और आगे की वीडियो में अब कवर करूँगी क्योंकि कुछ डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे एडमिन से, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं एंड कर दिया। एंड
सेकंड पार्ट में अब मैं आगे के मिशंस आपको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं और आगे के मिशंस कंप्लीट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर जब हमने यहाँ पर अंडर राइटिंग पे आए थे, इन सारे पुल्स के अंदर हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। उसके बाद में ऑलमोस्ट मैंने कहा था 15-20 मिनट वेट कर लीजिएगा, जिससे कि कुछ इंश्योर टोकन आपके बन जाए। उसके बाद में हमने 1 बाय 1 इन सबको सिलेक्ट किया था और जितने इंश्योर टोकन इन सभी पुल में बने थे उन सबको हम लोग क्लेम करते गए थे। सेम जस्ट इसमें जस्ट सिलेक्ट करके हमें क्लेम कर लेना है। और जितने भी टोकन आपने क्लेम किए होंगे इंश्योर के, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि मैंने पूरा एक दिन वेट किया है, इसीलिए देखिएगा मेरे पास 14 हो चुके हैं। लास्ट वीडियो जब आप मेरी देखेंगे तो 0.6 के आसपास मेरे इंश्योर टोकन्स थे। ठीक है गाइज, तो अब मुझे क्या करना है, जो इंश्योर टोकन्स मेरे पास बने हैं इनको मुझे करना है लॉक। अब मैं आ जाती हूँ इनके मिशंस पे, जिसके अंदर लॉक करने का जो मिशन रहता है वो 5 रहता है। जो आगे के 4 मिशन लास्ट वीडियो में हमने पूरे कर लिए थे। तो इसे मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंश्योर टोकन कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रहता है इंश्योर टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिसे आप अपने मेटामास्क वॉलेट में ऐड करके कितने टोकन्स आपके पास बने वो इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑनर एंड स्पेंडर जो है वो फिल आउट करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है इथर कन्वर्टर की। इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है etherconverter.com। इस तरीके से ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको जितने भी इंश्योर टोकन जो हैं इस मिशन 5 के लिए लॉक करने हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 14 हैं, तो आई जस्ट प्रीफर कि मैं 10 इंश्योर टोकन को लॉक कर दूं। अगर आपने ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे वेट किए हैं, और इस बीच अगर आपका एक इंश्योर भी बन गया है और आप चाहते हैं आप एक इंश्योर को लॉक कर दें, तो आप उतना भी कर सकते हैं। तो बस इथर कन्वर्टर पे आपको आके मैंने यहाँ पे 10 अमाउंट लिखा है, क्योंकि मैं 10 इंश्योर टोकन को लॉक कर रही हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 0.5 इंश्योर है और आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप 0.5 इंश्योर लिखेंगे। अगर आपके पास एक इंश्योर है तो आप इस इथर वाले साइट में एक इंश्योर लिखेंगे जो कि आप लॉक करना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 इंश्योर लॉक करना चाहते हैं तो आप 2 लिखेंगे। जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। कोई नेसेसरी नहीं है कि ज़्यादा इंश्योर आपको लॉक करने हैं। मेरे पास ज़्यादा इंश्योर माइन हो चुके हैं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा इंश्योर कर रही हूँ। अदरवाइज आप 0.5 तक भी इंश्योर जो है वो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। और जो ये आपको दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। इसके लिए आपको जस्ट सिंपल एक बार यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास आ जाता है अप्रूव एड्रेस यूनिट्स। तो आपको क्या करना है, देन अगेन आपको इस वाले पेज पे आना है। जैसे अगर आपको 0.5 इंश्योर लॉक करना है तो आपका ये वाला अमाउंट आपको कॉपी कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे 10 इंश्योर टोकन को लॉक करना है तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। अब जो भी अमाउंट मेरे पास यहाँ पे बना है इसे मैंने किया जस्ट कॉपी करके मैं इस पेज पर आए और इस अमाउंट वाले सेक्शन में मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है एज इट इज़। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका अमाउंट सेम रहेगा। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैंने ग्रुप को फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आपका 1 है तो आप यहाँ पे सिंपली 1 लिखेंगे। जो भी अमाउंट होगा इसे कॉपी करेंगे और इस वाले पेज पे आके अमाउंट में पेस्ट कर देंगे। अब हमें स्पेंडर जो है वो फिल आउट करना है। इसके लिए आपको अगेन इस वाली पोस्ट पे आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा वोटिंग एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। सो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लेना है कॉपी, अगेन इस वाले पेज पे आना है। अब ये स्पेंडर जो है इसमें लिखना है आपको ये जो आपने कॉपी किया अभी वहाँ से, और इसे कर देना है सबमिट। कंफर्म सक्सेस हो चुका है। चलिए अब करते हैं आगे के स्टेप। अब आगे स्टेप के लिए आपने जो दूसरा वाला ये लिंक खोला था जहाँ से हमने ये कॉपी किया था स्पेंडर, बता देती हूँ ये वाला लिंक वोटिंग एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस वाले को ही पेज को ओपन करना है आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन ऑप्शन आपको दिखेगा राइट कॉन्ट्रैक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास आएगा कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन, तो इसे कनेक्ट कर लेना है। तो ये वॉलेट को हमें कनेक्ट, क्लिक ऑन ओके। ऐसा करते ही आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे,
सो जिस तरीके से इन्होंने टास्क में बताया है 7 नंबर पे हमें क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे 7 वाले नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखनी है वैल्यू आपको अगेन वो ईथर कन्वर्टर पे जाना है, जो हमें यहाँ से कॉपी करना है वो हमें कॉपी करना है। सो जो मेरी वैल्यू थी वही मेरे को लेना है यहाँ पे, जैसे मेरे को 10 का करना है तो जो मैंने पहले पेस्ट किया था वही अभी पेस्ट करना है। सो इसे कॉपी करना है, कॉपी करके अगेन इस पर आ जाना है, वैल्यू के ऑप्शन पे इसको आके पेस्ट कर देना है। अब हमें चाहिए अनलॉक टाइम। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे अनलॉक टाइम फिल करना है, सो मैं यहाँ पर इनके ग्रुप में आई थी अनलॉक टाइम के लिए कि क्या फिल करना है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें पोस्ट दे रखी है, इसमें अनलॉक टाइम बताया हुआ है 1659863016। तो जस्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देंगे। इस पोस्ट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी पोस्ट में, जिससे कि आप पूरी गाइडेंस देख सकें। यहाँ पे कॉपी सिलेक्टेड से 1616, ओके, इसको कर देंगे हम पेस्ट। दैट्स इट। अब मेरे को यहाँ पे कर लेना है, देन क्लिक कर देना है हमें यहाँ पे राइट। एक ट्रांजैक्शन यहाँ ओपन होगी, उसे कंफर्म करना है, कंफर्म कर देना है इस ट्रांजैक्शन को। सो मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे व्यू करेंगे, चेक कर लेते हैं हम हमारी इस ट्रांजैक्शन को इथर स्कैन पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा क्रिएशन जो है लॉक वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के स्टेप्स को करते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आपको लॉक वाला टास्क कंप्लीट कर लेना है। देन आपको अगेन इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, इनकी शॉर्टडाउ की। सो अगेन हम इनकी वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ पे अंडर राइटिंग पे वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास पूल्स हैं, जहाँ पे हमने इस वाले इंडेक्स वाले पुल में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी बूस्टिंग पावर बढ़ानी है। बूस्ट जब भी होता है जब आप यहाँ पे 3 टास्क कंप्लीट कर लिया, हमने स्टेक भी कर लिया, क्लेम भी कर लिया। अब जैसे ही मैं अनस्टेक वाला टास्क भी कंप्लीट कर लूँगी तभी मेरी ये बूस्टिंग पावर जो है इस पुल की बढ़ सकती है। तो मुझे यहाँ पे अनस्टेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने टोकन्स को यहाँ पे अनस्टेक करूँगी। सो मेरे पास 316 हैं, सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 200। तो इतने जो है मैं एलपी जो है अनस्टेक कर रही हूँ, तो मैं कंफर्म कर देती हूँ। अगेन ट्रांजैक्शन होगी, कंफर्म। जैसे ही मेरी यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, आप देख सकते हैं कि मेरी बूस्टिंग पावर जो है 1 से 2.5 हो चुकी है इस वाले पुल की। सेम इसी तरीके से, क्योंकि मैंने तो सारी ही पूल्स में यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, तो सबसे अनस्टेक करके सबकी पूल की जो बूस्टिंग पावर है मैं उसे इंक्रीज़ करूँगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पे ये सब काम करना है, डिपेंड्स ऑन यू कि कितने पूल्स में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है और कितने बूस्ट पे नहीं करनी है। जितने पूल्स पे किया है उसकी बूस्टिंग पावर को इंक्रीज़ आप अनस्टेक करके कर सकते हो। इसमें 3 टास्क करके, स्टेकिंग, क्लेमिंग एंड अनस्टेक करके। तो इसमें से भी मैं कुछ अनस्टेक कर लेती हूँ। इसी तरीके से 1 बाय 1 में 5 पुल्स में कर लूँगी। इस वाले पुल की भी मेरी बूस्टिंग पावर इंक्रीज़ हो गई। सो फ्रेंड्स, जस्ट ऐसे ही सिंपल है कि लॉक करने के बाद में आप जस्ट या तो उन्हें थोड़ी सी लिक्विडिटी को अनस्टेक करके अपनी बूस्टिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप क्लेम कर लेंगे ना, जो थोड़े बहुत आपके इंश्योर हुए होंगे उन्हें क्लेम भी कर लेंगे, तब भी आपकी बूस्टिंग पावर जो है वो यहाँ पे 2.5 तक इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सभी पुल्स में आपसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई है। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जिसमें कि सभी पुल्स में आपकी जो बूस्टिंग पावर है लॉक करने के बाद क्लेम भी कर लेते हैं अगर आप, तो आपकी 2.5 हो जाएगी, जिससे ज़्यादा इंश्योर टोकन जो हैं वो आपके बन पाएंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट 6 स्टेप की। जैसे कि इन्होंने कहा है यहाँ पे आपको रिडीम करना है, पर जब हम इनकी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंश्योर वाले पुल में आते हैं, जस्ट इनकी इमेज को देखते हुए हमें यहाँ पे रिडीम करना है जो हमने इंश्योर टोकन जो हैं बाय करी थी अकॉर्डिंग टू प्लान। सो यहाँ से हमें उसको क्लेम करना होगा, बट वो क्लेम ऑप्शन जो है वो अभी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। सो जब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप देखते हैं इंश्योरेंस वाले पुल में आप इसको भी रिडीम नहीं कर सकते, ये हाइड है। सो इट्स मीन कि इस ऑप्शन को ओपन होने में आपको 25 अगस्त तक का वेट करना होगा, और 25 अगस्त के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इस टास्क को आप कंप्लीट कर पाएंगे, मिशन 6 को। जो करना इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि अभी ये ऑप्शन हाइड है आप इसे नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट अंटिल 25th, एंड उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट रिडीम कर लेना है मिशन 6 को कंप्लीट करने के लिए।
चाहिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट टास्क पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मिशन 7 के लिए यहाँ पे आपको एक ट्वीट का लिंक मिलेगा। इस वाली पोस्ट पे आप आ जाएंगे इस लिंक के थ्रू। सो ट्वीट लिंक को ओपन करने पर आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। सो जस्ट मैं ये ऊपर वाली ट्वीट को ही लाइक कर देती हूँ एंड मुझे करना है रीट्वीट, क्विक ट्वीट। सो आप कुछ भी ट्वीट बना के इसे ट्वीट कर दीजिएगा, रीट्वीट, रीट्वीट कर दिया हमने। तो ये इस तरीके से मेरा 7 नंबर का जो मिशन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर के मिशंस को आप समझ लीजिए। इसके अंदर ये है कि आगे जो इनके प्लान होंगे या आगे कौन सा मिशन 8 के अंदर फीचर ये इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, वो आपको बताना है। सो जो अब हम लास्ट 9th वाले ऑप्शंस में जब हम इनका फॉर्म फिल आउट करेंगे, जहाँ अपनी डिटेल्स देंगे, वहाँ पे भी ये आपके आइडिया के बारे में पूछेंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि इनका जो मिशन 8 है वो क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स एग्जाम्पल। देना ना देना आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। और इसके बाद 9th वाला जो ऑप्शन है वो ये रहेगा कि आप चाहें तो मीडियम पे, यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इनके रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो है वो पोस्ट करते हैं। सो आपका मिशन 9 कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट मिशन रहेगा फॉर्म वाला। पहले ही बता दूं, हमारे बहुत से मेंबर्स होंगे जो कि बहुत पहले से ही इस वाले प्लेटफॉर्म को कर चुके होंगे। सो वो मेंबर्स ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। सो गाइज अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले इनकी ये कंडीशन थी कि जब तक कि मिशन 6 अनाउंस नहीं हो जाता, जब तक आप रिडीम नहीं कर लेते, तब तक आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजेक्शन हैश आईडीज देनी होती थी। पर इन्होंने एक न्यू फीचर अपलोड कर दिया इनके, जब मैं ग्रुप में गई तब इन्होंने पूरी अनाउंसमेंट हमें दी है। तो अब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। जो न्यू यूज़र हैं, जो मेरी वीडियो देखने के बाद अप्लाई करेंगे, आपको जस्ट ये सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे मैंने किए हैं, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। 1 2 3 4 5 मिशन करने के बाद 6 हम करेंगे 25 अगस्त के बाद। 7 ट्वीट हमने कर लिया। 8 करना ना करना आपके ऊपर है। अगर कोई आइडिया देते हैं तो दैट्स मच बेटर, आपका मिशन 8 कंप्लीट हो जाएगा। और 9th जो मिशन रहेगा वो आपका यही है कि कंटेंट वाला अगर आपने किया हो तो वो लिंक प्रोवाइड करना है, और 10th वाले में लास्ट आपको फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में आपको क्या देना होगा, आपका वॉलेट एड्रेस जिसके थ्रू आपने इनका टेस्टनेट ज्वाइन किया, आपका ट्विटर अकाउंट जिसके थ्रू आपने मिशन 1 में और मिशन 7 में ट्वीट किए थे वो, एंड आपके ट्वीट लिंक फॉर मिशन 1। अब मिशन 1 का ट्वीट कौन सा था, रिमाइंडर के लिए बता देती हूँ। मिशन 1 का आपने जो ट्वीट किया था वो ये वाला था, आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन इंश्योर्ड टेस्टनेट। तो इसका ट्वीट लिंक आपको यहाँ से कॉपी करके इस फॉर्म में दे देना है। और याद दिला देती हूँ, आपने यहाँ पे जब क्लिक किया था इनके प्लेटफॉर्म पे, तब आपने इस वाले एड्रेस पे जब क्लिक किया था, जब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको चाहिए था USDC, तो फिर आपने यहाँ पे ट्वीट किया था पहले। तो ये जो ट्वीट किया था ना, यही लिंक आपसे मांगा गया है। तो ये लिंक आपको फॉर्म में देना है यहाँ पे। और मिशन 7 और 9, अगर आपने 7, 9 और 8 में से कुछ कंप्लीट किया है तो वो लिख लीजिएगा। जैसे कि आपने कोई आर्टिकल वगैरह या कंटेंट बनाया सोशल मीडिया पे, तो आप इसको भी टिक कर दीजिएगा। रीट्वीट तो हम सब ने किया है तो हम इसको भी क्लिक करेंगे। 8th वाला अगर आप आइडिया देना चाहते हैं कस्टम इंडेक्स के लिए तो इसे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिशन 7 का ट्वीट लिंक देना है, जो जस्ट अभी अपन ने ट्वीट किया है, इस लिंक को दे दीजिएगा 7th वाले को, इस वाले को जिसको आपने ट्वीट किया था, प्रोफाइल पे जाके दे दीजिएगा। एंड मिशन 9 के लिए अगर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट आपने पोस्ट किया है तो वो लिंक दे दीजिएगा। और फीडबैक अगर आपको देना हो तो दे दीजिएगा, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, बस सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म को। तो ये मुझे पूरे स्टेप्स आपके साथ शेयर करने थे। आई जस्ट होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज यूज़ की है और सारे स्टेप्स करके बताएं। पर फिर भी कोई डाउट हो तो इनका खुद का ग्रुप भी है, ये इनका खुद का टेलीग्राम ग्रुप है। ये देखिए सारी पोस्ट एंड अनाउंसमेंट यहाँ पोस्ट करते रहते हैं, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो TS हेल्प ग्रुप है, आप मुझे वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगी है इस पूरे स्टेप्स को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने में। सो एक लाइक तो बनता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।